बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए अभी हम श्री भक्तमाल महाग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। 24 अवतारों की कथा। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि पावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो।
कृष्ण भगवान की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री प्रियादास जी महाराज की जय। अभी हम मत्स्यावतार की कथा सुनेंगे। मत्स्यावतार की कथा। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्राह्मण 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी लिए नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्धान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडलू, कूप, सर, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़कर विषयकाल हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में
को रत्न निकलेंगे, उनका लोभ न करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुँचे। वासुकी मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देखकर उन सबों का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोग आरंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंदराचल को ऊपर उठा थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई, परंतु अमृत न निकला। अब थे उन लोगों की ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान का जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ। उससे त्रैलोक्य जलने लगा तो उसे देवादिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्चैश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा कोई प्रस्थान कर गई। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु को वरण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए श्री धन्वंतरी जी महाराज। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने पूर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय।
गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री प्रियादास जी महाराज की जय।